Hello friends, welcome to RSVS online classes. Today we will discuss our 7th chapter of Hindi. आज हम हिंदी का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, कल करे सो आज कर। यह कबीर जी की एक दोहे पर आधारित पाठ है जिसमें यह बताया गया है कि हमें क्यों अपना काम कल के भरोसे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम हमेशा कल के भरोसे टाल देते हैं। इसलिए हमारे इस पाठ को नाम दिया गया है कल करे सो आज कर। एक बार विद्यालय में एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को सोने का सिक्का पुरस्कार स्वरूप दिया जाना था। प्रतियोगिता की सूचना सभी छात्रों को एक माह पूर्व ही दी गई थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने अपनी अपनी कहानियां प्रस्तुत करनी शुरू कर दी, किंतु अमन ने कहानी लिखने का कोई प्रयास नहीं किया। वह अपना अधिकांश समय इधर उधर घूमकर ही बिता दिया करता था। अमन को अपनी योग्यता पर हद से ज़्यादा भरोसा था। उसका विचार था कि यदि वह कहानी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 2 दिन पूर्व भी लिखने बैठेगा तो भी पुरस्कार उसे ही मिलेगा। धीरे धीरे प्रतियोगिताएं समीप आ गईं। अमन कहानी लिखने बैठा और उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। साहित्य की रचना अनायास नहीं होती, अनायास होती है, सायास नहीं। समय किसका? कहानी प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बीच में केवल एक रात बची थी। अमन की घबराहट अब चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। वह रात देर तक पुस्तकालय में बैठा कुछ लिखने लगा। अंत में एक कहानी लिखने में सफल भी हो गया। अमन ने अपनी कहानी को पढ़कर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका ये ख्याल था कि प्रथम पुरस्कार उसे ही मिलेगा, क्योंकि उसने वह कहानी लिखने में पूरी रात लगा दी है। वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास पहुंचा और उन्हें कहानी दिखाई। कहानी पढ़ने के बाद माँ भी काफ़ी खुश हुई। अमन की सफलता की आशाएं फिर बलवती हो गईं, यानी कि उसको फिर से अपने ऊपर हौसला बढ़ गया कि अब इस बार तो पुरस्कार मुझे ही मिलेगा, मैंने कितनी अच्छी कहानी जो लिखी है। और जिस सोने के सिक्के की उम्मीद अमन बिल्कुल छोड़ चुका था, अब वह सोने का सिक्का पाने की लालसा उसके अंदर जाग गई। कहानी लिखने के बाद वह उठा और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। नियत समय पर स्कूल पहुंचा। रात भर की कड़ी मेहनत के कारण उसकी आंखें बोझिल हुई जा रही थी, यानी कि उसको नींद आ रही थी। उसने उत्साह में कोई कमी न थी। आखिर उसने निर्धारित तिथि पर अपनी कहानी जमा कर दी। 2 दिन बाद प्रतियोगिता का परिणाम आना था। विद्यालय के सभी छात्रों को यह उम्मीद थी कि अमन को ही प्रथम स्थान प्राप्त होगा। ऐन मौके पर उसके द्वारा कहानी प्रस्तुत कर दिए जाने के कारण उसके अन्य प्रतिभागी काफ़ी निराश हो गए थे। परिणाम वाले दिन अमन विद्यालय पहुंचा। वहां नियत समय पर एक स्थान पर एकत्रित हुए सभी कहानी प्रतियोगिता का परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। पुरस्कार भी भारी भरकम था। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य परिणाम घोषित करने और विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए खड़े हो गए। प्रधानाचार्य का खड़ा होना ही था कि विश्वास भरा अमन भी अपने स्थान पर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसका यह विश्वास था कि प्रथम पुरस्कार यानी कि सोने का सिक्का अमन को ही मिलेगा। प्रधानाचार्य ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों स्थानों के पुरस्कार वाले नाम घोषित बता दिए, लेकिन अमन का नाम उनमें से कहीं नहीं था। बेहद हताश और निराश अमन धम से अपने स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोने का सिक्का हाथ से निकल चुका था। अमन ने निर्णायकों के निर्णय की खुलकर आलोचना की और साथियों से कहा कि यह निर्णय गलत दिया गया है। साथियों को भी उस पर अत्यधिक विश्वास था। उन्हें भी अमन की बात सही लगी। निराश अमन घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में घुस गया। माँ ने उसे कमरे में घुसते देख लिया। वे अमन के पीछे पीछे कमरे में पहुंची और देखते ही बोली, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला ना? मैं पहले से ही जानती थी कि इस बार तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। अमन अपनी माँ के इस कथन पर आश्चर्यचकित हो गया और अपने आंसू रोक न सका। वह फुवक फुवक कर रोने लगा। वो अपनी माँ से बोला, माँ यह पक्षपात है, पुरस्कार का असली हकदार तो मैं ही था, लेकिन निर्णायकों ने दूसरों को पुरस्कार दे दिया। नहीं अमन, निर्णायकों ने कोई पक्षपात नहीं किया, अमन की माता बोली।
उन्होंने सही निर्णय किया है। पुरस्कार ना पाने के दोषी तुम स्वयं हो। आयोजकों ने तुम्हें पूरे 1 माह का समय दिया था, लेकिन तुमने पूरा महीना यूं ही गुजार दिया। तुम्हें अपनी योग्यता पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, इसलिए तुम अंतिम दिन लिखने बैठे और कहानी ठीक से नहीं लिख पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हें इनाम नहीं मिला। हाँ, तुमने अवश्य ही कहानी अच्छी लिखी थी, लेकिन कहानी इतनी सर्वश्रेष्ठ नहीं थी कि तुम्हें प्रथम पुरस्कार दिया जाए। अपनी योग्यता पर कभी घमंड ना करो। प्रतियोगिता के दौरान हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखो कि भले ही तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कोई और भी हो सकता है। अमन को माँ के शब्दों में काफ़ी सांत्वना मिली। अपने आंसू पोंछ लिए और माँ को आश्वासन दिया कि अब वह भविष्य में कभी अपने सर्वश्रेष्ठ होने पर घमंड नहीं करेगा और अपने काम को कभी कल पर नहीं छोड़ेगा। यानी कि वह अपना काम जिस तारीख में दिया है उसी समय पर ख़त्म करेगा।